हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है क्या 6 टू द पावर n की वैल्यू, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका वैल्यू क्या जीरो पे डिजिट जीरो से एंड कर सकता है। मतलब जैसे 1 पुट किया, 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3, तो ऐसे इसका वैल्यू कहीं पे जीरो पे एंड कर सकता है। तो देखेंगे हम कैसे करेंगे इसको। देखिए ये फिफ्थ का आंसर है। इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट जीरो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। अब कह रहा है जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 1000, 5000, 6000, कोई भी 50, 650, 760, तो कोई भी नंबर जिसमें 10, जो 10 से डिविजिबल होगा, अगर जो जीरो से एंड होता है, जीरो डिजिट से एंड होता है, तो वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 10 से उसमें डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, अगर 10 से डिवाइड लगेगा तो इसमें आगे है अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स इट विल बी ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। ठीक है, एज 10 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखिए जब कोई नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले कोई नंबर अगर जीरो से एंड होता है तो वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से। और अगर 10 से डिविजिबल होता है तो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर जीरो से एंड कर सकता है, जीरो पे एंड कर सकता है। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, किसके लिए चेक करना है, 6 टू द पावर n के लिए। देखिए अब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। प्राइम फैक्टर 6 टू द पावर n का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इन टू द पावर हम n लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 क्या आता है, 6। ठीक है, अब पावर n। इसमें देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इससे क्या पता चलता है, अगर 5 2 भी आ रहा है और 5 भी आता तभी ये जीरो पे एंड कर सकता था। 6 टू द पावर n की वैल्यू जीरो पे तभी एंड कर सकता था, वरना नहीं करेगा। ठीक है, इनमें से ये 10 का जो प्राइम फैक्टर है क्या है, 2 इंटू 5। तो अगर ये दोनों आएगा जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तभी ये जीरो से जीरो पे एंड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। अब कह रहा है 5 जो है इसके प्राइम फैक्टर में, इसके प्राइम फैक्टर में नहीं है, इसलिए हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कह रहा है इसीलिए किसी n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, 6 का पावर जो n है वो 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। देन अब हम क्या लिख सकते हैं, देयर फोर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इसलिए 6 टू द पावर n का वैल्यू कभी भी जीरो से, डिजिट जीरो से एंड नहीं कर सकता n के किसी भी वैल्यू के लिए। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जैसे 12 लीजिए, तो वैसा नंबर जो खुद के और वन के टेबल के अलावा खुद से और वन से छोड़कर किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो। तो ये किससे डिविजिबल है, 4 से, 3 से, 2 से, 6 से, है ना। जो खुद से डिविजिबल हो, साथ ही साथ किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर।
ठीक है, जो मतलब दूसरे, सॉरी, कंपोजिट नंबर बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब दूसरे नंबर के भी टेबल में आता है तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो इसमें हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्वेश्चन है 6 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, इसको पहले दो नंबर है तो पहले हम इसको चेक करते हैं ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। मतलब इसमें सबसे पहले देखिए 1 से तो किसी सभी नंबर में डिवाइड लग जाता है, और इस नंबर का जो वैल्यू होगा, इस नंबर का जो वैल्यू होगा इससे भी इसमें डिवाइड लग जाएगा। अब हम देखना है किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होता है क्या ये। तो हम क्या करते हैं, देखिए 13 मल्टीप्लाई में है, इन तीनों के साथ 13 मल्टीप्लाई में है और 13 प्लस में है। ठीक है, तो इन तीनों नंबर में से क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था 6 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हमें देखना है कि इन तीनों नंबर में से 13 कॉमन है, और इसमें भी 13 है तो 13 कॉमन है, तो हम 13 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 ले लिए तो 1 बचेगा 13 की जगह पे, और प्लस इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो अब देखिए इस नंबर में टोटल जो नंबर है उसमें 1 से डिवाइड लग जाता है। ठीक है, 1 से लगेगा, इस नंबर से भी लगेगा, खुद से भी लग जाएगा डिवाइड, और साथ ही साथ 13 कॉमन आ गया। कॉमन आने का मतलब है 13 से भी इसमें डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1 itself एंड 13 से भी डिविजिबल है। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6 पार्ट, इसका दूसरा जो है, दूसरा कौन सा नंबर था, दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए इस नंबर में भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी इस नंबर में भी खुद से डिवाइड हो जाएगा, इस टोटल नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिविजिबल है ये, लेकिन और किसी और नंबर से डिविजिबल है क्या, तो हम देखते, देखिए 5 इसमें मल्टीप्लाई है, प्लस 5 है, तो 5 इन दोनों में कॉमन है, सब में कॉमन है 5। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, अगर ये प्लस हटाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो ये 7 से भी डिविजिबल होता, 6 से भी, 5 से भी, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ जाता, फिर मतलब फैक्टर के फॉर्म में, मल्टीपल के फॉर्म में आया रहेगा तो सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो अभी हम बता नहीं सकते कि किस नंबर से डिवाइड होगा। तो जब सारे नंबर से कोई नंबर प्लस होगा, कॉमन आ जाएगा, तो उस नंबर से ये डिविजिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी हम क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह पे 5 हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, +1। अब ये देखिए किससे डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और इस नंबर से भी डिविजिबल है, कॉमन लिया है इसमें से तो इसकी जगह पे 1 आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस इस 5 में से 5 कॉमन लिए तो 1 बचा प्लस में से। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले में से एक ही को लेते हैं और इधर 1 बचा,
अब देखिए ये नंबर जो है टोटल, अब ये 5 मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ पे सबके साथ, ये टोटल के साथ मल्टीप्लाई में है अभी, ठीक है। अगर ये इस 7 को देखते तो ये 7 यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं था, ठीक है, बस इस सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई में था 5 के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। तो 5 सभी नंबर से के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा, ये नंबर है 5 से भी डिविजिबल होगा और इस नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो जब ये एक तो सबसे पहले 1 से डिविजिबल था, 1 से, फिर खुद से, फिर 5 से, और फिर इस नंबर से भी डिविजिबल है, तो इसलिए ये क्या होगा, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज, ये कंपोजिट नंबर हो गया तब। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। अब कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मतलब सर्कल के मतलब आकार का एक रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब कह रहा है सोनिया नाम की कोई लड़की है जो यहाँ से ड्राइव करना स्टार्ट करती है, तो ये एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब कह रहा है लेकिन जो रवि है, रवि नाम का एक लड़का है जो इसी को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। अब कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर दोनों एक ही टाइम पे ये यहाँ से क्या करता है, चक्कर लगाना स्टार्ट करता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कह रहा है कि फिर से कितने मिनट के बाद दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे वहीं पे फिर मिलेंगे कितने मिनट के बाद। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते, कैसे फाइंड करेंगे, ये सोनिया को लगता है 80 मिनट और रवि को लगता है 18 मिनट और ये रवि को लगता है 12 मिनट। अब दोनों कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो मान लीजिए ये सोनिया है, ठीक है, सोनिया मतलब 18 मिनट में यहाँ पहुँचती है, रवि पहुँचता है 12 मिनट में, ठीक है। तो दोनों का जब सेम पॉइंट निकालने के लिए फिर से कितने देर बाद मिलेगी, हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो देखिए इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एटीन का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर से इसका प्राइम फैक्टर निकाल, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 9 पे आएगा, फिर 2 से नहीं लगेगा डिवाइड, 3 से करेंगे कितना पे आएगा, 3 पे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 पे आया, फिर 12 का 2 से करेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 3, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1। अब देखिए 18 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है वो उसका लिख दीजिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें का इस जो दूसरा जो बच गया नंबर उसमें का जो जो इसमें आ रहा है 3 आ गया इसमें, वो छोड़ देंगे, एक 2 भी आ गया इसमें, वो छोड़ देंगे, एक 2, इसमें 2 2 है लेकिन यहाँ इसमें एक ही 2 है तो एक 2 ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब इसका भी सारा फैक्टर इसमें आना चाहिए और इसका भी सारा फैक्टर इसमें आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, ठीक है, 36 मिनट आया एलसीएम। अब देखिए अब दोनों है जो 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, कैसे, ये मान लीजिए सर्कुलर पार्ट है, ये मतलब पाथ है, यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है मूव करना,
18 मिनट में यहाँ एक चक्कर लगा उसका, फिर दूसरा 18 मिनट में कितना, 2 चक्कर लगने में उसको 36 मिनट लग जाएगा। रवि जो है फर्स्ट चक्कर लगाने में उसे 12 मिनट लगा, सेकेंड चक्कर में लगाने में भी 12 मिनट, थर्ड चक्कर लगाने में उसका 36 मिनट। तो दोनों 36 मिनट के बाद का एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट both of them meet at starting point। ठीक है, आफ्टर 36 मिनट। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ जी,